आज एकादशी है, सब लोग ने किया एकादशी। तो हमने बहुत पहले चर्चा किया था भक्ति में शरणागति जो होता है, शरणागति के 6 सिद्धांत, उसमें से एक है आनुकूल्य से संकल्प, यानी वो कार्य करना जिससे कि आपका भक्ति बढ़े। ठीक है, उसमें से आज जो है एकादशी एक महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, कि जो भी भक्ति में प्रगति करना चाहता है उसको एकादशी जरूरी है कि नहीं। उसी तरह से जैसे अभी हमने भजन गाया, भक्तिविनोद ठाकुर का भजन गाया, तो शुद्ध भक्तों का संग होता है ये। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत महाराज, उनको हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं। तो ये सब जो क्रियाएं हैं वो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है, तो ये हमें करना चाहिए। तो मैंने आपके पास ये एक लिस्ट दूंगा बाद में आपको, ये आपको अगले सप्ताह भर के लाने का है। आपको इसमें से 6 सिद्धांत अभी मैं चर्चा नहीं करने वाला हूँ, पहले कर चुका हूँ, इसीलिए जिनको कोई भी सवाल होता है ये भरते समय तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो ये 6 सिद्धांत में से इस जो खाली जगह है, दिख रहा है वहाँ पर खाली जो जगह है, वहाँ पर आपको लिखना है कि ऐसा कौन सा कार्य है जो आप कर रहे हैं इस सिद्धांत के अनुसार। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया अभी आपको कि हम एकादशी पालन कर रहे हैं। दूसरा लिख सकते हैं, कम से कम 5 चीज़ लिखना है आपको, हर एक पॉइंट में 5 चीज़ लिखना है। तो पहला एक हो गया। दूसरा आप लिख सकते हैं कि हम उस दिन, एकादशी के दिन ज़्यादा माला करते हैं, या और भी दिन हम ज़्यादा माला करते हैं, तो उससे हमारे भक्ति को पोषण मिलता है, बढ़ता है ना। ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ सेवाएं करते हैं आप, अगर आप पढ़ते हैं तो आप लिख सकते हैं कि मैं ये पढ़ता हूँ, ज़्यादा पढ़ता हूँ, भगवत गीता, जो भगवत गीता पढ़ रहे भगवत गीता लिखिए, तो इससे आपका भक्ति अनुकूल है, फेवरेबल है। और क्या आता है आपको याद है? कथा में आना है, भक्ति अनुकूल है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुबह उठना, मंगल आरती करें, वो सबसे ज़्यादा अनुकूल है। वो होगा तो सब कुछ एक साथ आ जाएगा। शुद्ध भक्तों का संग, ऐसा नहीं कि खाली शुद्ध भक्तों का ही संग करना है शुद्ध भक्त का तो करना ही है, लेकिन और भी जो माला कर रहे हैं, जो भक्त सेवा कर रहे हैं, जो भक्त सेवा करने में उत्साह दिखा रहे हैं, उन सब का संग करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा भक्ति बढ़ता है। एक एग्जाम्पल बताया मैंने। उसी तरह से ये प्रतिकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है आपको बताना है। प्रतिकूल मतलब जो जिससे आपका भक्ति खराब होता है। जैसे कृष्ण प्रसाद के सिवा कुछ लिया तो आपका भक्ति खत्म हो जाता है ना। 4 नियम पालन नहीं करना, है ना, असत्संग रखना। तो ऐसे ही आपको पॉइंट्स लिखने हैं। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो जब आप भरेंगे तब आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, ये सब हम आपको बाद में देंगे। ठीक है, तो आज का जो विषय है वो हमारा सब दिन का विषय एक ही होता है। क्या होता है? जिससे हम कृष्ण के नज़दीक आए। हमारा गोल है कृष्ण, कृष्ण ही हमारा गोल है। हमारा ध्येय कृष्ण प्राप्ति है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्राप्त करने का। कृष्ण स्वामी है और हम लोग दास है, तो हमारा ध्येय है प्राप्त भी नहीं करना है कृष्ण को प्राप्त भी करना नहीं है, ध्येय है कृष्ण का सेवा। कुछ लोगों ने मेरे से बहुत बार पूछे हैं, बहुत लोगों ने पूछे, तो उसका जवाब आज देता हूँ मैं, कि लोग बोलते हैं सेवा करना है, सेवा। आखिर सेवा क्या कर रहे हैं हम बोलते हैं सेवा करना है। हम सबको बोलते हैं ना, सबको जुड़ जाओ, कुछ सेवा करो। तो एक व्यक्ति का प्रश्न था कि ये सेवा क्या होता है, किसका सेवा, भगवान को कैसे, और कैसे सेवा हो रहा है भगवान का। तो हम उदाहरण से सीख सकते हैं कि भगवान राम खुद
प्रकट हुए, तो भगवान राम दिखा रहे हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे कि गीता में भगवान बोलते हैं यदि आचरिति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ लोग जैसे आचरण करेंगे बाकी लोग उनके अनुसार उनको देख के सीखेंगे। तो भगवान राम जो है, आप उनको चरित्र पढ़ सकते हैं पूरा, ऐसा लगता है कि जिनसे भी वो बात करते हैं, भगवान राम जिनसे भी मिलते हैं, तो वो व्यक्ति मिल के एकदम आनंदित हो जाता है, क्योंकि भगवान राम परब्रह्म है ना, भगवान स्वयं है। तो उनको मिलने से कितना दूसरा जो जीव है वो कितना तृप्त हो जाता है। इसीलिए वो अपने आप स्वाभाविक रूप से वो प्रभाव पड़ता है ना। जैसे सूर्य है, सूर्य जब चमकता है आसमान में तो पूरा जगत जो है, जगत में पूरा प्रकाश होता है, जगत का अंधकार मिट जाता है। सूर्य का दूसरा उदाहरण भी इस तरह से है कि जो सूर्य जब किसी पे पड़ता है, किसी के ऊपर कोई भी वस्तु पे पड़ता है, चाहे वो गंदा वस्तु भी है, तो भी सूर्य के प्रकाश से वो गंदा वस्तु पवित्र हो जाता है। जैसे सूर्य नदी के ऊपर भी गिरता है, सूर्य नाले के ऊपर भी गिरता है, सूर्य मूत्र पे भी गिर सकता है, गिरता ही है ना। गंदा जगह पर भी सूर्य का प्रकाश होता है, लेकिन सूर्य को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन वो जो चीज़ है जिसके जो कांटेक्ट में आते हैं सूर्य के, वो शुद्ध हो जाता है कि नहीं। तो सूर्य जो है भगवान के अंश है। सूर्य इतना पावरफुल है, हम सूर्य के उदाहरण से देख सकते हैं, है ना। सूर्य के उदाहरण को देख कर हम प्रेरणा ले सकते हैं कि जब सूर्य भगवान का अंश है और सूर्य इतना पावरफुल है, तो क्या भगवान स्वयं पावरफुल नहीं है ना। भगवान स्वयं कितना पावरफुल है कि आप देख सकते हैं सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान। आप लक्ष्मण जी को देखिए, देखते ही आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। लक्ष्मण जी, गौरनिताय, राधा गोविंद जी, देखो आप देखते ही पवित्र हो जाता है। हमारे प्रभुपाद जी को देखिए, प्रभुपाद जी को देखते ही ऐसा लगता है कि कितना तेज है इनके चेहरे में, कितना पवित्रता है। वो पवित्रता से ही तो लोग प्रभावित हुए ना, है कि नहीं। प्रभुपाद जी का पवित्रता, उनका जो पूरा शरीर पवित्र है, क्योंकि वो आध्यात्मिक है, पूर्ण आध्यात्मिक है। तो वैसे भगवान कैसे पूर्ण आध्यात्मिक है, तो इसलिए पूर्ण आध्यात्मिक, इसलिए भगवान के बारे में बताया जाता है पूर्णस्य पूर्णमादाय, है ना। ईशोपनिषद में बताया कि पूर्ण है, संपूर्ण है। तो भगवान का ऐसा प्रभाव है। तो इसलिए जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं कथा, भगवान का कोई लीला, तो हम उसमें हमारा मन चला जाता है। ये अलग बात है कि अभी जाता नहीं है, लेकिन ये अभ्यास से होगा एक दिन। इसलिए बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, यानी भागवत में लिखा है श्रृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवणम कीर्तना, है ना। भगवान का कथा सुनते ही आपका ये इतना अपने आप में इतना पुण्यशाली है कि जैसे ही सुनते हैं तो हृदय अंथो ही अभद्राणी, हृदय के अंदर जो अभद्र है, हमारे हृदय के अंदर जो कचरा है, वो अपने आप विदुनोति सुरसताम, अपने आप कृष्ण कथा सुनते रहो। भगवान जो है आपके हृदय के अंदर जितना भी हो कचरा निकाल देंगे। गीता में भी ऐसा ही श्लोक है, तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः, जो मेरा सेवा करता है वो उसके हृदय के अंदर जो अंधकार है तो मेरे द्वारा प्रकाश करता हूँ, मैं प्रकाश करता हूँ और वो अंधकार चला जाता है। इसलिए आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने बताया चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। प्रभुपाद जी ने फॉर्मूला दिया सब लोगों को। लोग अज्ञान है, प्रभुपाद जी परम ज्ञानी है, परम भक्त है, शुद्ध है, तो उन्होंने ये सबको बता दिया है कि चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। वही चीज़ हम लोग बोलते हैं कि आप कृपा करके मंत्र जप कीजिए, लेकिन अभी आपका मंत्र में मन नहीं लगता। उसका कारण यह है कि आप सही ढंग से नहीं करते हो। हम भी ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे ही है, लेकिन पहले से बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे ही हम सीखते हैं धीरे धीरे, जैसे बच्चा है ना, साइकिल नहीं चला, बच्चा अभी चलता नहीं है, छोटा बच्चा होता है चलता नहीं है, लड़खड़ा के गिर जाता है, लेकिन थोड़ा अभ्यास करता है, थोड़ा बढ़ता है तो धीरे धीरे चलने लगता है और फिर दौड़ने शुरू कर देता है। तो अगर आप भी अभ्यास करेंगे इसी तरह से नाम का, ये हरे कृष्ण महामंत्र का नाम का अभ्यास करेंगे,
तो आप भी एक दिन शुद्ध जप कर सकेंगे। लेकिन अभी वो टेक्निक जो है वो ठीक नहीं है। कारण है कि टेक्निक ठीक से नहीं है, सही प्रकार से जप नहीं हो रहा। उसके कई कारण हो सकते हैं। उसमें से मैंने पहला एक पिछले सप्ताह में बताया था कि हम प्रकृति के 3 गुण में रहते हैं। तो अगर हम तमोगुण और रजोगुण में हैं तो हमको माला नहीं होगा। तमोगुण और रजोगुण में मतलब प्रकृति के गुणों के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो उद्धव जी ने बताया, उद्धव जी को भगवान ने बताया था, 11वें स्कंद में आता है कि हम क्या चीज़ सुनते हैं, पहला क्या चीज़ सुनते हैं उससे हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। हम क्या खाते और पीते हैं, ठीक है। और भी है, पूरा 9 पॉइंट्स है मेरे पास, मैंने लिखा है। हाँ, फिर हम किसका संग करते हैं, तीसरा बात, हम किसके साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं। कोई भी हो, अपने घर वाला हो या बाहर वाला हो या ऑफिस वाला हो या कहीं वाला भी हो, वो संग कैसा है हमारा, आप समझ रहे, बहुत महत्वपूर्ण है। उस हिसाब से हमारा प्रकृति पे फर्क पड़ता है, हम रजोगुणी है कि तमोगुणी है कि सतोगुणी है, उससे फ़र्क पड़ता है। फिर हम कहाँ रहते हैं, एनवायरनमेंट, मतलब हम शराबियों के साथ रहते हैं या उन लोग के साथ रहते हैं जो स्त्री के बारे में जात पाते, स्त्री पुरुष का संबंध के बारे में बातें करते हैं, जैसे मूवी है ना, मूवी और क्रिकेट, खाना पीना, घूमना, ये सब बात करते हैं, जो ये सब असत बात करते हैं, जिससे तो उस प्रकार का अगर संग होगा तो फिर हमारा क्या होगा, हमारे गुणों में प्रभाव होगा। तो हम ज़्यादा कौन से गुण होंगे, तमोगुण और रजोगुण बढ़ेगा हमारा, ठीक है। उसी तरह से कौन सा समय, काल बताए, काल मतलब देखिए, काल मतलब सुबह, दोपहर और संध्या, 3 काल होता है। तो सुबह सबसे अच्छा गुण होता है, तो इसलिए जब हम जप करते हैं, पढ़ते हैं, आरती होता है, वो सब सुबह किया जाता है, सुबह का। वैसे आरती सभी टाइम पर होता है, लेकिन सबसे पहला सुबह ही होता है ये सब चीज़, क्योंकि उससे हमारे ऊपर, हमारे चित्त के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कौन से काल में हम क्या करते हैं। अगर हम सुबह सोते रहे तो फिर पूरा दिन आपका ऐसे ही होगा। इसलिए हमारा सिस्टम है, प्रभुपाद जी ने दिया, ऊपर देख रहे हैं, ऊपर लिखा है 16 गुड राउंड्स। प्रभुपाद जी ने बताया कि सब लोग जल्दी उठ जाएं, स्नान करें और बाद में माला करें, ये करना आवश्यक है, नहीं तो क्या होगा, सब तमोगुनी हो जाएंगे। फिर हम क्या कर्म करते हैं, कार्य क्या करते हैं, हम कौन सा तरह के कार्य करते हैं, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में, वो सब कार्य के हिसाब से। फिर हमारा जन्म कैसा है, जन्म मतलब हम जिस शरीर से हम आए हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन कर रहे हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। फिर हमारा जो ध्यान है, ध्यान यानी हमारा विचार कैसा है, विचार कैसा विचार है, क्या कौन सा अच्छा विचार है, समाज का विचार, समाज का विचार क्या है कि कल क्या हुआ, दुनिया में क्या हुआ, खबर वो घूमते रहेगा दिमाग में। तो हम ऐसे लोग, ऐसा विचार हमारे में आता है तो हम भी ऐसे ही विचार करेंगे, जो हम जिस विचार धारा में बहते हैं वही विचार हमारे को प्रभावित करता है ना। फिर उसी तरह से जप, आप कैसे जप करते हैं, है ना, ये हो गया 8वां। और 9वां हो गया संस्कार, वर्णाश्रम या फिर वही संस्कार जिसको बोलते हैं कि ये फ़र्क पड़ता है कि हम कहाँ पर है, अभी कीचड़ में है, कीचड़ में है कि शुद्ध जल में है कि हवा में है, कहाँ पर है, कौन से वातावरण में है ना, ये सब हमें प्रभावित करती है। तो जप नहीं होने का कारण एक मैंने बताया कि प्रॉपर टेक्निक नहीं है। दूसरा यह है हृदय दौर्बल्य, हमारा हार्ट कमज़ोर है। हार्ट कमज़ोर का क्या मतलब होता है, हार्ट कमज़ोर होगा जिसका, उसको हार्ट अटैक आएगा। हार्ट कमज़ोर है उसको हार्ट अटैक आएगा। हार्ट को स्ट्रांग करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा,
हार्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आपको हाँ माला जप, उसको वो तो मन शुद्ध हो जाएगा। नहीं, भक्ति इधर जनरल, वो भक्ति पूरा आ गया है। एक लाइन में आप उत्तर मत दो। आप बोलेंगे कि इसका आंसर क्या है, तो बोले गीता में है, गीता पढ़ लो। ऐसा नहीं है, मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ। जल्दी नहीं उठना और सेवा में उत्साह नहीं रहना, ये हृदय दौर्बल्य का सूचक है। जल्दी नहीं उठना और सेवा में उत्साह नहीं होना। कितने लोग को उत्साह है, कितने लोगों को हम बार बार नया ग्रुप बनाया, अभी इनिशिएटेड एंड एस्पायरिंग डिसाइपल्स का एक ग्रुप बनाया है। मैंने सबको बोला है कि आप जो भी कुछ करते हो आप लिखो एक बार, कम से कम हर रोज़ नहीं तो वीक में एक बार लिखो। एक आदमी का आया, अब उसने भी बंद कर दिया लिखना। ये मतलब वही है कि हम बोल रहे हैं मतलब मुझे किसी हायर अथॉरिटी ने बोला है तभी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग सोचते हो कि इसका कोई आवश्यकता नहीं है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो सोचना है कि क्या फ़र्क पड़ता है, चलता है चलेगा, सब लोग तो वैसे ही है ना। हम देखते कि ये तो नहीं कर रहा है, मेरा पड़ोसी तो नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, वो भी नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, है ना। एक बार की बात है, एक आदमी शराब पीता था। तो उसको पूछा, उसको एक भक्त ने बताया कि तुम शराब पीते हो तो तुम्हारा जो जन्म होगा वो नरक में होगा फिर। तो बोले अरे मेरे पिताजी वो भी शराब पीते हैं। बोले उसका भी जन्म वही होगा नरक में, वहाँ पर उसको शराब पिला जाएगा, गरम तला हुआ लोहा डाला जाएगा, है ना। आप देखेंगे पंचम स्कंद में है वर्णन कि कौन सा पाप करने से, ऐसे 28 प्रकार के कुकृत्य है जिसके हिसाब से हमको वो सज़ा भोगना पड़ता है। तो उसने बोला मेरे पिताजी वैसे करना, अच्छा मेरा मित्र वो तो जुआ खेलता है तो उसको भी नरक, तो सब नरक में जाएंगे तो हम लोग सब एक ही साथ मिलेंगे ना। तो ऐसा बुद्धि होता है, समझ गए। तो उसका लॉजिक, ऐसे बहुत सारे लोग लॉजिक से, अच्छा कोई मुझे पूछ रहा था एकादशी करने से क्या होता है, मैं उसको बताने लगा कि मैंने उसको बोला कि मैं उत्तर दूंगा, आप समझने के लिए तैयार है क्या। एक सवाल एक उत्तर देता हूँ तो दूसरा उत्तर उसका दूसरा प्रश्न आ जाता है, मतलब वो तैयार नहीं है, वो खाली पूछने के लिए पूछता है, सवाल करने की योग्यता ही नहीं है। तो इसी तरह से है, लोगों को आप बताएंगे तो वो अपना लॉजिक देते हैं, किसने देखा, किसने जाना, कहाँ देखा किसने, क्या प्रूफ है, ऐसे सब बोलना। तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति कहाँ पर है, जो मानता नहीं है, शास्त्र के बातों को नहीं मानता है, वो कौन है, हाँ, शास्त्र के उपदेश को नहीं मानता है, वो सब तमोगुणी है सब। और जो सुन के भी नहीं मानता है वो भी तमोगुणी है, मतलब उसको पता है कि करना चाहिए लेकिन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि शास्त्र के आदेश को वो स्वीकार नहीं कर रहा है। कौन करता है, स्वीकार नहीं कर सकता है, कौन, जो विश्व नहीं, वो ठीक है यार आपने बता दिया, वही उत्तर थोड़ी चाहिए, आगे बढ़ो यार, थोड़ा आगे बढ़ो। तमोगुणी ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, तमोगुणी है मतलब कि वो अस्वीकार कर रहा है अथॉरिटी को। जैसे हम लोग सब अस्वीकार कर रहे हैं कृष्ण भगवान को। यहाँ पर आने से पहले कितने लोगों को भगवत गीता पे विश्वास था, बहुत कम लोग को था। अभी यहाँ पर आते आते धीरे धीरे विश्वास हो रहा है कि पूरे के पूरे 700 श्लोक इसमें इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमको क्या था, विश्वास ही नहीं था कि कृष्ण या किसी ने गीता बोली है, कृष्ण है, भगवान है, किसी को नहीं पता था ना। यहाँ आते आते विश्वास हो गया ना, सुनते सुनते विश्वास हुआ ना, सही पता चल गया। तो क्या इसका मतलब है कि आप तमोगुण, जो तमोगुण है वो कम हो गया, रजोगुण कम हो गया, जो सतोगुण होंगे उसको सत्य को स्वीकार करने का क्या गुण आ जाता है। धीरे धीरे, जैसे कि मैंने बताया कि सूर्य के प्रभाव से
खराब चीज़ भी शुद्ध हो जाता है। उसी तरह से भगवान के नाम से, भगवान के सेवा से, भगवान का कीर्तन से, भगवान के कथा से हम सब शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम सोचते हैं कि अभी तो हम शुद्ध हो गए, अभी अगले संडे पूरा 6 दिन सो जाएंगे जाके। तो वो एक मतलब प्रमाद, आलस से निद्रा, PAN याद रखना, PAN, प्रमाद, आलस से निद्रा। और रजोगुण में क्या है? रजोगुण पान बोले तो याद रहा आपको। रजोगुण में क्या है? हाँ, सब बोल दो एक साथ, बोल दो असुर, है कि नहीं? वो इसका मतलब है कि आप ध्यान से सुन नहीं रहे कक्षा, है ना, क्योंकि ये सब रिलेटेड रहता है। आप अगर पढ़ के आते हैं, पिछला बार सुना है, तब आप जवाब दे सकते हैं। जनरल चीज़ मत बोला, है कि नहीं? रजोगुण का मतलब होता है, रजोगुण के अंदर अभिलाषाएं होती है, इच्छाएं होती है, इच्छाएं पूर्ण करने की अभिलाषाएं, और अभिलाषाएं बढ़ती जाती है। और सतोगुण में क्या होता है? 2 चीज़ होता है। क्या होता है? नहीं, सुख से बन। सतोगुण क्या मतलब? सतोगुण के अंदर क्या होता है गुण कि वो ज्ञान में होता है और संतुष्ट होने का अनुभव करता है। ऐसा उसको लगता है हाँ मैं सब जानता हूँ, ऐसा। तो फिर भी कम से कम सतोगुण होना चाहिए। तमोगुण, रजोगुण तो बेकार गुण है, लेकिन सतोगुण में आना चाहिए हमको। सतोगुण जो व्यक्ति है, सतोगुणी व्यक्ति भक्ति के लिए उपयुक्त गुण है, इसलिए अनुकूल जो है वो क्या है? कौन सा गुण हो गया? सतोगुण। ठीक है, आप वो भी लिख सकते हैं पॉइंट में, समझ में आएगा? आप समझ में आएगा तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हृदय दौर्बल्य है, वो जल्दी नहीं उठता है, सेवा में उत्साह नहीं रहता है, वो क्या है? मरा हुआ है, मरा हुआ है वो। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके लिए गीत गाते हैं, मतलब भक्ति विनोद ठाकुर ने बनाया है गीत, जीव जागो जीव जागो, है ना। और वैसे भी उपनिषदों में बताया, उत्तिष्ठ जागृता, उठो जागृत हो। हाँ, ये समय नहीं है, मनुष्य जीवन मिला है तो इसको सफल बनाओ, मनुष्य जीवन, है ना। तो ये सब अगर आप जान लेते हैं, तब आप हमेशा जागृत अवस्था में रहेंगे। और इसको हम लोग ने टाइटल दिया स्टे हाई फॉर एवर। आप हमेशा हायर लेवल पर रहो। बोलते हैं ना, ऊंचा सोचो, ऊंचा रहो, लेकिन खाली बोलने से नहीं होता, उसके लिए करना पड़ता है। तो भगवान ने क्या बताया इसके लिए? भगवान ने बताया है 2.59 श्लोक, अध्याय 2 श्लोक संख्या 59। बताया भगवान ने, विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसवपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान ऐसे बता रहे हैं कि अगर कृष्ण भक्ति में रहोगे, कृष्ण भक्ति, तो जो नीचे का स्वाद है, भौतिक जो स्वाद है, वो नीचे चला जाएगा। परम दृष्ट्वा निवर्तते, ऊपर के टेस्ट में रहेंगे तो नीचे का टेस्ट अपने आप चला जाएगा। जैसे हम बोलते हैं बच्चे को मोबाइल मत दो, वो मेरा बात मानते कुछ लोग स्टॉल पर आके, हाँ बच्चे को मोबाइल नहीं देना चाहिए, लेकिन वो बोलते हैं मोबाइल मत, लेकिन वो खुद ही मोबाइल रखते हैं, खुद ही देखते रहते हैं। माँ बाप, घर के सब लोग, और बच्चे को बोल देते हैं तू मत मोबाइल देख। तो ऐसा संभव है? नहीं ना। इसलिए जो हम करते हैं और हम दूसरों को बोलते हैं कि मत करो, तो आपका कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा। इसीलिए उदाहरण है कि कोई, जब आप वैसे करते हो तब आप दूसरे को बोलो, आपका उदाहरण से वो आएगा। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं राइज अर्ली, प्रभुपाद जी उठते हैं। प्रभुपाद जी एक्चुअली प्रभुपाद जी के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको नींद का भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो गुड़ाकेश है, नींद के ऊपर विजय प्राप्त किया है। फिर भी वो जानते हैं हम लोग
बद्ध जीव है, भगवान जानते हैं हम लोग बद्ध जीव है, इसलिए कम से कम 6 घंटा हमको सोना चाहिए। तो इसलिए बोला जाता है कि आराम भी करना है, प्रसाद भी लेना है, शरीर को मेंटेन करने के लिए शरीर का ख्याल करना भी ज़रूरी है। लेकिन लोग इतना है कि शरीर का ही ख्याल करते रहते हैं, पूरा दिन भर शरीर में लगे रहते हैं, शरीर और शरीर के विस्तार में लगे रहते हैं। शरीर का विस्तार कौन? हाँ, बच्चे, पुत्र पुत्री, माता पिता, वो सब शरीर और शरीर के विस्तार है, उसी के सेवा में लगे रहते हैं। जैसे कि वो एक बूढ़ी औरत है, वो उसको एक कहानी आता है, उसको पिंजड़ा, तोते के अंदर वो पिंजड़ा है, तोता जो है पिंजरे के अंदर है, वो गोल्डन सुनहरा पिंजड़ा है, सोने का बना हुआ पिंजरा। वो लेडी ने क्या किया, वो स्त्री ने क्या किया कि वो जो पिंजरा है उसको बहुत अच्छे से देखभाल किया। अरे उसका पर गोल्ड है तो उसके अंदर हीरा भी लगा दिया, बहुत अच्छे से रखा, लेकिन अंदर जो तोता था उसको क्या किया, खाना ही नहीं दिया, तो क्या हो गया, मर गया। हम लोग वही कर रहे हैं, अपने शरीर को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, कौन है जीवात्मा? यानी हम जीवात्मा, मैं इस शरीर से अलग हूँ, यानी आप। भगवान इस शरीर से अलग नहीं है, मतलब भगवान और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमारा शरीर और हम आत्मा अलग अलग है। तो इसलिए शरीर के कार्य अलग होते हैं, आत्मा के कार्य अलग होते हैं। जो अगर ये जानते हैं उसको ज्ञानी बोलते हैं, है ना, 13 चैप्टर में बताया है ना। इस शरीर के अंदर 2 ज्ञाता है और वो सबके ज्ञाता कृष्ण भगवान है। जो ऐसा जानता है वो ज्ञानी है। तो भगवान तो यही तो बता रहे हैं, ज्ञान क्या है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो शरीर को जितना आवश्यक है उतना हमको रखना चाहिए, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा समय किसको देना चाहिए? आत्मज्ञान के लिए, आत्मा के लिए देना चाहिए। तो जो ऐसा करता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। तो जो हम बोलते हैं कि ये मत करो और हम खुद कर रहे हैं, तो हमारा कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा, वैल्यू ही नहीं है। तो संसार पूरा ऐसे ही चल रहा है, इसलिए कोई किसी का नहीं सुन रहा है। चाहे बेटा ले लो, चाहे बाप ले लो, चाहे पत्नी ले लो, चाहे पति ले लो, चाहे टीचर ले लो या स्टूडेंट ले लो, कोई किसी का नहीं सुनता। सब किसका सुनते हैं? मोबाइल का सुनते हैं। मोबाइल का सुनना मतलब मोबाइल के हिसाब से उसका मन चल रहा है। म मतलब मोबाइल, म मतलब मन कहाँ जा रहा है? वो मोबाइल के ऐसे ऐसे करते रहे, है ना, ऐसे आसान बना दिया है, उसके हिसाब से वो चल रहा है। वो बोलता है कि मैं किसी का नहीं सुनता। सही बात है, आप किसका सुन रहे दिख रहा है, आप मल्टीनेशनल का सुन रहे हैं। आप तैयार है, अभी भी गुलाम बने हुए, अभी भी गुलाम बने हुए हैं। ब्रिटिश चले गए, लेकिन अभी और भी ब्रिटिश से भी बड़े बड़े लोग आ गए, है ना, वो सब आपको गुलाम बना के रख दिया है। पेप्सी के गुलाम हो गए हम, KFC के गुलाम हो गए हम, इंटरनेट के गुलाम हो गए हम। तो हम किसका सुन रहे हैं? हम सुन रहे हैं इन भौतिक चीज़ों को सुन रहे हैं। इसीलिए हमारे जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट हमको लग रहा है, लेकिन वो टेस्ट जो शरीर का टेस्ट हो रहा है। शरीर तो आज है, कल शरीर ख़त्म होने वाला है, तो उसको रख के क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? उसको सजा के रख रहे हैं, फ्रिज में रख रहे हैं, है ना। डेड बॉडी को क्या करते हैं? फ्रिज में रख देते हैं ना। वैसे आज भी हम लोग कुछ बना के फ्रिज में रख देते हैं, प्रिजर्व करते हैं। वो होता नहीं है, खाली ठंडा रहता है। ठंडे का टेस्ट आता है, कुछ नहीं आता टेस्ट। आपका जीभ पता नहीं चलता है, उसको लगता है कि बहुत अच्छा है, ठंडा है, उसका स्वाद ही नहीं लगता आपको। तो ये सब अज्ञान के कारण हम समझ रहे हैं कि हमें स्वाद आ रहा है, लेकिन स्वाद नहीं है। तो हमारा जो स्वाद कहाँ चला जाता है? लोअर टेस्ट में चला जाता है, और हम उसको स्वाद मानते हैं। जो है नहीं असली, उसको हम स्वाद मानते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं कि उच्च स्वाद प्राप्त करने के बाद छोटा वाला स्वाद छोड़ देता है। और उच्च स्वाद क्या है? कृष्ण भक्ति। सुबह सुबह मैं देखता हूँ कि कुछ लोग है ना, मंगल आरती में भी उतना उत्साह नहीं रखते हैं। ऐसा लगता है कि क्या आ गए, क्या आके क्या कर रहे हैं हम।
मैं नाचते क्यों नहीं है, इतना उत्साह से नाचते क्यों नहीं है, नाचते नहीं है वो। यही है, अभी पहले ऐसा नहीं था। प्रभुपाद के समय में गुरु महाराज बता रहे थे, जब मैं पहला दिन मेरा मंगल आरती था, एट दैट टाइम ही वॉज 16-17 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने देखा भक्त लोग सुबह सुबह इतना उत्साह से नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो उनको अनुभूति हो रहा है, उच्च स्वाद का अनुभूति हो रहा है। तो उनको देख के गुरु महाराज को, मतलब उस समय महाराज जस्ट ब्रह्मचारी थे, तो उनको प्रेरणा मिली कि देखो ये लोग कितना सुखी लगते हैं और पूरा दिन भर सुखी रहते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उन्होंने हायर टेस्ट ले लिया है, तो लोअर टेस्ट अपने आप चला जाता है। तो इसलिए हम किसी को बोलें उससे पहले हमको टेस्ट ले लेना चाहिए, तब हम बोलेंगे, तब उनको क्या होगा? विश्वास हो जाएगा, क्योंकि हमें भी मिल रहा है और हम भी वही कर रहे हैं, आप भी करो, है ना। तो जो साधारण भोजन है वो नीचे का, लेकिन कृष्ण प्रसाद हायर टेस्ट। उसी तरह से चीनी खाना, चीनी का जो स्वाद है मीठा है, लेकिन चीनी से बना, चीनी नहीं, दूध का बना हुआ दूसरा चीज़, वो हायर टेस्ट हो गया। तो हायर टेस्ट एक का उदाहरण दिया है। उसी तरह से जो कीपैड का मोबाइल है, कीपैड वाला मोबाइल और स्मार्टफोन, कौन सा ऊपर है? स्मार्टफोन। ये अलग बात है कि आपको गिरा देता है, मतलब उसी को ऊंचा मानते हैं आजकल, है ना। तो इस तरह से हायर टेस्ट होता है। जब हमके पास हायर टेस्ट होता है तब आप लोअर टेस्ट अपने आप छोड़ देंगे, है कि नहीं। कोई है खरीदना चाहता है स्मार्टफोन ही खरीदते हैं ना, छोटा कीपैड वाला, अरे ये क्या है, तो 2000 का मिलता है, 20,000 का लो ना, उसमें अच्छा सब दिखता है, क्रिकेट दिखता है, मूवी देखते हैं, क्या क्या दिखता है, तो वो हायर टेस्ट हो गया। ऐसे ही आध्यात्मवादी में हायर टेस्ट होता है। मैं एक बार, मतलब कई बार अनुभव हुआ है, वृंदावन में एक बार एक आदमी अनाउंस करते हैं हर रोज़ सुबह मंगल आरती के बाद, तो जो लोग पहली बार मंगल आरती में आए हैं वो उनको हम माला देंगे, पहला माला करेंगे। तो बोले वो माला करेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि जीवन का परम आनंद अगर आपको जानना है तो आप उस तरफ आइए, हम आपको माला करना सिखाएंगे। तो ऐसा बोलते हैं वो। उससे मैं भी सुन रहा था कि कितना बढ़िया बात बोल रहे हैं। परम आनंद जो कि आपने कभी नहीं चखा होगा वो आपको मिलेगा, ये कृष्ण बलराम मंदिर में हायर टेस्ट। तो ये हायर टेस्ट है। उसी तरह से एक भक्त थे जिनका नाम था धनुर्दास नाम था, मतलब उनका पहले दीक्षित नाम कुछ और था। वो रामानुजाचार्य के समय के थे, तो उनके जो एक, मतलब वो विवाहित थे, वो धनुर्दास नाम का व्यक्ति। तो वो हमेशा अपने पत्नी को देखते थे, ऐसे पत्नी के देखते थे। तो रामानुजाचार्य बोलते थे तुम क्या करते हो, क्या कर रहे हो। तो रामानुजाचार्य को उन्होंने बताया, महाराज उनका जो आँख है देखो आप, आँख कितना सुंदर है। तो रामानुजाचार्य ने बोला कि मैं आपको इससे भी बढ़िया सुंदर आँख दिखा दूँ आपको। ठीक है। तो उन्होंने उनको श्रीरंगनाथ स्वामी के पास दर्शन कराने गया। उसके बाद वो धनुर्दास जो है, एक्चुअली उसके बाद उनको शिष्य बने। तो ये हायर टेस्ट होता है। जैसे आप जाओ, आप हमारे इस्कॉन अहमदाबाद में राधा गोविंद जी को नज़दीक से देखो, आप चरण से देखना शुरू करो। चरण उनका कैसा है, उनका पूरा शरीर कैसा है। बोलते हैं कि ब्रजादापि कठोर, ब्रज से भी कठोर है। ब्रज समझते हैं, जो इंद्रदेव चलाते हैं ना वो अस्त्र, वो एकदम कठोर रहता है, वज्र बोलते हैं। उससे कठोर, उससे हार्ड कुछ भी नहीं है संसार में। तो उससे भी कठोर है वो कौन? भगवान। लेकिन कोमल भी है भगवान। कैसे कोमल है? फूल के जैसे। उनके शरीर पर आप फूल फेंकेंगे ना, ऐसे फेंकते हैं तो उनके शरीर के ऊपर दाग पड़ जाता है, इतना कोमल है। तो भगवान दोनों ही है। नरसिंह देव का लीला में देखेंगे तो भगवान ऐसे सब तोड़ ताड़ के आ गए, इतना उग्र रूप,
है ना। लेकिन प्रहलाद महाराज के लिए एकदम सरल। तो उसी तरह से भगवान है। तो आप देखेंगे गौर निताई को नज़दीक से देखिए, आप नज़दीक से देखिए, चरण पे जाइए, कमर पे जाइए, छाती पर आइए, फिर मुखमंडल देखिए, मुकुट देखिए उनका, आप देखिए कैसा ये होता है दर्शन। ऐसा दर्शन करना चाहिए, समय देना चाहिए दर्शन को। इसी तरह से सीताराम लक्ष्मण हनुमान, लक्ष्मण जी को देखिए कितना एकदम 16 साल के बालक जैसे दिखते हैं। हमारा गोविंद जी भी वैसे ही है। शास्त्र में डिस्कशन है, डिस्क्रिप्शन है, ब्रह्म संहिता में डिस्क्रिप्शन है। क्या डिस्क्रिप्शन है कि उनका जो उम्र है वो नव यौवनम च, उनका जो रूप है वो ऐसा है कि जैसे कि अभी जस्ट नया यूथ बोलते हैं, 16-17 साल का बच्चा, ऐसे ही भगवान दिखते हैं। तो वैसा रूप को देखने के लिए किसका मन नहीं करता है। और वो भी सुबह सुबह इसलिए क्योंकि सुबह सुबह उनके अंग पे ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं, हल्का वाला ड्रेस रहता है। तो वो सुबह देखने के लिए, अगर जिसको सुबह देखना का इच्छा हो गया तो वो रोज़ सुबह उठेगा, एक बार देखेगा तो रोज़ सुबह उठेगा। तो ऐसा टेस्ट जिसको मिल गया है वो सुबह उठते हैं। और वैसे भी भगवान पहले उठते हैं, उससे पहले सेवक को उठना चाहिए। स्वामी ऐसा नहीं है कि स्वामी उठ गए हैं, सेवक सो रहा है, इसीलिए सुबह उठना चाहिए। तो ये सब लालच है आपको मैं दे रहा हूँ, ताकि आपको लालच आके आप भी मरे हुए से जिंदा हो जाए, है ना, और आप ब्रह्मभूत बन जाए। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। 18 चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि अभी हम जीव भूत है, ब्रह्मभूत बनना चाहिए। ब्रह्मभूत बनने से हम वैसे लेवल पे पहुंचते हैं कि हम भगवान के समीप जा सकते हैं। भगवान के समीप जाना मतलब आग के नज़दीक कौन जाएगा, जैसा आग के गुण हो वही आग के पास जाएगा, अग्निमय। हमारा स्वभाव ही वैसा ही, हम लोग सब जीवात्मा है, भगवान के जैसा ही हमारा स्वभाव है। गुण में याद रखिए, गुण में भगवान के जैसा ही स्वभाव है, मात्रा में नहीं। मात्रा में भगवान अनंत है और हम लोग छोटा सा कण है, अणु। तो गुणात्मक दृष्टि से हम भगवान ही है, इसलिए कुछ लोग बोलते हैं हम भगवान है, उसका ये मतलब हुआ, लेकिन वो लोग गलत समझते हैं, है ना। गुणात्मक दृष्टि से हम भगवान हैं, मतलब वी आर गॉडली बट वी आर नॉट गॉड। हम ईश्वरीय गुण हो सकते हैं हम में, लेकिन हम ईश्वर नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझना चाहिए और इच्छा करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम में वो गुण आए, जिससे अगर हम भगवान का चरित्र पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, कृष्णा बुक पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, तो हमको भगवान के जैसे भगवान के गुण देख के हमको लालच आएगा कि देखो क्या लालच आएगा, भगवान का कौन सा गुण है। भगवान सौम्य है, भगवान सॉफ्ट स्पोकन है, भगवान सर्वाकर्षक है, भगवान परम सुंदर है ना। ये सब आप जब पढ़ेंगे तब आपको सुनते आपको इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप ये सुनते जाएंगे ना, तो आप में अच्छे गुण आने लगेंगे, सतोगुण की तरफ जाएंगे, और एक दिन सतोगुण को भी पार करके गुणातीत हो जाएंगे। तब वो श्लोक आता है, माम च यो अभिप्यचारिणे भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तब देन यू कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्रह्म। बट प्रभुपाद जी बोलते हैं ब्रह्म मीन्स नॉट सुप्रीम ब्रह्म, प्योर ब्रह्म, प्योर स्पिरिट। और उसमें आप भगवान से इतना आकर्षण होगा तब आप बिना सेवा किए रह नहीं सकते। वो स्टेज तक पहुंचना है। और वो कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोच को सुनना पड़ेगा। कोच है हमारे प्रभुपाद जी, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय।